तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number formed by interchanging its digit is 110. If 10 is subtracted from the first number, the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number. Find the first number. Okay. तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इसकी स्टेटमेंट को समझना हमने। हम जब भी टेक 2 डिजिट नंबर करते हैं तो हम कहते हैं लेट द टू डिजिट नंबर बी 10x plus y। इसको हम लेते हैं 10x plus y, ठीक। एंड बोलता है एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट डिजिट इज, तो देयरफॉर 10x plus y क्यों लेते हैं? बिकॉज आपके पास जैसे 73 है तो इट इज 7 into 10 plus 3 ले सकते हैं ना, 10 into 7 plus 3, राइट। तो 10 into 7 plus 3 87, 10 into 8 plus 7 94, 10 into 9 plus 4 and so on, right? And therefore the digits, the number which we receive after interchanging is 10y plus x। फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि सम, इन दोनों का सम क्या है? 10x plus y plus 10y plus x is 110, यानी इन दोनों का सम है 110। इसका मतलब 11x plus 11y, because 10x plus x is 11x, y plus 10y is 11y, is equals to 110। 11 कॉमन लेंगे, x plus y is equals to 110 and x plus y is equals to 110 upon 11 is 10। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 आ गई, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट आगे क्या है? इसने बोला इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। अब ये समझना है, नाउ इफ 10 is subtracted 10x plus y minus 10, if 10 is subtracted from the first number, तो ये हमें बोलता है the new number is 4 more than 5 times the sum of the digits in the first number। sum of the digits हमारे पास क्या आएगा? 5x plus y plus 4, 5 times x plus y plus 4, 4 more than the, 4 ज्यादा है किससे? एक्स्ट्रा है किससे? 5 times the sum of the digit। और sum of the digits क्या आएंगे? डिजिट्स होंगे x and y, डिजिट्स लिए जाएंगे x and y। जैसे 10 into 7 plus 3 है तो 7 और 3 इसके डिजिट्स हैं, 10 into 8 plus 7 है तो 8 और 7 डिजिट्स हैं, राइट। ये इस तरह से बात रहेगी, राइट। तो आपके पास ही क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स 10x plus y minus 10 is equals to 5x plus y plus 4। 10x plus 5y minus 5x minus 5y is equals to 14। सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या? 10x minus 5x is what? 5x, y minus 5y is 4y, तो आ जाएगा 5x minus 4y is equals to 14। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपके पास ये 1 मिल गई, ये 2 मिल गई, इसको सॉल्व करना आपने, तो लेट अस सॉल्व इट। ये हमारे पास क्या बनेगा? ये दोनों देखिए, अब x प्लस वाई है, ये 5x माइनस 4y है, ठीक है, प्लस वाई और ये माइनस 4y है। माइनस 4y का मतलब क्या है? यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट साइन है, सिर्फ आप इसको प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाइंग
1/4 and subtracting from second. तो याद आएगा 5x minus 4y equals to 14. सब्ट्रैक्टिंग नहीं, सॉरी एडिंग हो जाएगा, एडिंग इन सेकेंड, बिकॉज ऑपोजिट साइन है तो एडिंग इन सेकेंड. एंड 4x plus 4y equals to 40. ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल. 9x is equals to 54, x is equals to 6. You have got x equals to 6, right? x की वैल्यू हमें मिली, ठीक है जी. x की वैल्यू जब हमें मिल गई तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे y की वैल्यू. सब्स्टिट्यूटिंग x in first, तो याद आएगा 6 plus y equals to 10, y is equals to 4. We have got y, value of y, and हम कह सकते हैं कि therefore required number is 64. ठीक है, चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है. चलिए यहां पे चेक करते हैं, इसी पे x plus y, 6 plus 4 is 10. पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. दूसरी कंडीशन में देखते हैं 5 6 दा 30, 4 4 दा 16, 30 minus 16 is 14. सेकेंड भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आवर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या ध्यान देना है, हमने ध्यान दिया यहाँ पे कि जब भी हम लोग एक 2 डिजिट नंबर लेंगे, उस 2 डिजिट नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे, 10x plus y की फॉर्म में. और जब हम उसको इंटरचेंज करेंगे तो x y की जगह चला जाएगा, y x की जगह आ जाएगा, यानी इट विल बिकम 10y plus x. ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है. ठीक है, दोबारा से मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं. मैं ये बता रहा हूं कि जब भी हम लोग एक 2 डिजिट नंबर लेंगे, उस 2 डिजिट नंबर को हम लोग क्या लेके चलेंगे, 10x plus y. मैंने आपको उसके लिए एक एग्जांपल बताया. अगर सपोज मैं 73 लेता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, 10 into 7 plus 3. यहाँ पे x 7 है और y 3 है, राइट. सिमिलरली 87, तो 8x 8 है और y 7 है, राइट. तो जब मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं, मतलब 73 को 37 लिखता हूं, तो 3 7 की जगह चला जाता है, 7 3 की जगह आ जाता है, यानी y x की जगह चला जाएगा और x y की जगह आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 10y plus x. फिर हमने इन दोनों का सम देखा, 10x plus y plus 10y plus x equals to 110 आ गया, और हमने इसको सॉल्व किया तो वी गेट द फर्स्ट इक्वेशन एज x plus y equals to 10. सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास इसने ये बोला था कि 10 लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर वाज 10x plus y, तो हमने 10x plus y में से 10 माइनस किया, is equals to 4 more than 5 times the sum of the digits. अब डिजिट्स कौन से थे, x and y. ये जो है वैल्यू है, ये 10x plus y था नंबर, लेकिन डिजिट्स है x and y, तो 5 times x plus y plus 4 ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 10x plus y minus 10 is equals to 5x plus 5y plus 4. और जब हमने इन सबको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 5x minus 4y equals to 14. एक इक्वेशन x plus y equals to 10 थी, एक इक्वेशन 5x minus 4y equals to 14 बनी. And this is how we have got the two equations in, yes, linear equation in 2 variables. इसको हमने जब सॉल्व किया तो we got x equals to 6 and y equals to 4. तो काइंडली इसको नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है. क्वेश्चन नंबर 43. द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132. तो
हम वही लेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, जैसे हम लोगों ने पहले लिया, and by interchanging the numbers it will become 10y plus x. Here sum of the numbers 10x plus y plus 10y plus x is equals to 132. ये हमें गिवन है, राइट right? जब ये हमें गिवन है बेटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम देखेंगे x will be added to x, y will be added to y, तो ये हमारे पास बनेगा 11x plus 11y equals to 132. 11 को कॉमन लीजिए, x plus y is equals to 132. x plus y is equals to 132 upon 11 and x plus y is equals to 12. ठीक, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, राइट. फिर हमें बोला गया if 12 is added to the number becomes 5 times the sum of the digits. तो सेम चीज, if 12 is added to the number, यानी 10x plus y में जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, इसमें जब हम 12 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, it becomes what, it becomes 5 times the sum of the digits. तो it becomes simply 5 times sum of the digits, यानी x plus y. बस अब आप इसको सॉल्व करें, इट इज 10x plus y plus 12 is equals to 5x plus 5y. इसको आप इधर ले जाइए, 10x minus 5x plus y minus 5y equals to 12. 5x minus 4y equals to 12. इसको आप लीजिए 2. अगेन हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, एक बनी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू और एक बनी 5x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12, राइट. आपने फिर से क्या करना है, आपने फिर से यहां पे इसको ऐड कर देना है. कैसे करना है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे. तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग first by 4 and adding to 2. तो therefore हमारे पास आ जाएगा x 4x plus 4y equals to 48. 5x minus 4y equals to minus 12. जो कटता है इसको हम काटेंगे, this and this gone. 9x is equals to 36, x equals to 4. x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई, राइट. x की वैल्यू अगर 4 मिल गई, इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग x इन फर्स्ट यहां पे, तो आपके पास आ जाएगा क्या, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, y is equals to 8. Therefore required number is x is 4, y is 8, so it is 48. This is the answer for us. ठीक है, तो बच्चे आपने इसको इस तरह से आगे लेके चलना है, राइट. काइंडली वी गो थ्रू इट. हमने सेम वैसा ही किया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. द ओनली थिंग इज कि आपने इसको समझना है कि कंडीशन किस तरह से गिवन है और उन कंडीशंस को आपने अपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, राइट. तो चलिए शाबाश, इसको करें फटाफट से, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं. चलें देखें यहां पे. अभी हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास बोला गया है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 8. तो हम कहते हैं लेट द लेंथ
of rectangle be x and its breadth be y. Therefore हमारे पास क्या आएगा, x minus y is equals to 8. This is number 1. Also it is given, its area is given as एरिया क्या दिया गया है, हमारे पास एरिया दिया गया है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस इंप्लाइज दैट x into y is equals to 240. इसको आप 2 ले लीजिए. आपको याद होगा कल भी हम लोगों ने इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन किया था इसी तरह से. क्या किया था हम लोगों ने, हमने कहा था कि जब ये गिवन है x माइनस वाई और ये गिवन है तो हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी जो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ी हुई है. तो उन आइडेंटिटीज को यूज करना है, उनको इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आप यहां पे देखें, वी नो x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस लिखेंगे, माइनस इक्वल्स टू 4xy. और आप लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy. वैल्यूज डालिए इन दोनों की तो आपको मिलेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई यानी 8 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 240 960. इसका मतलब यह बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज 64 प्लस 960 और यहां से आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1024. ये जो x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1024 है ना जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. मुझे स्क्वायर्स निकालने आते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, it is equals to 32. It is equals to 32. तो ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 3 है. ठीक, अब हम इन दोनों को लेकर चलेंगे तो चीजें कितनी आसान होगी. अब तो एडिंग 1 and 3, x minus y equals to 8, x plus y equals to 32. Add them, this and this gone, 2x is 40, x is equals to 20. We have got x equals to 20 yani length equals to 20 and substituting x in first, तो क्या बनेगा ये बच्चे, ये बनेगा 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू वाई, 12 इज इक्वल्स टू वाई. तो therefore length is equals to 20 and breadth is equals to 12. और यहां पे बात सेंटीमीटर में आएगी बिकॉज हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया वाज स्क्वायर सेंटीमीटर एंड डिफरेंस वाज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 8 सेंटीमीटर. तो इसलिए हमारे पास ये लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगी. राइट, तो इसको आप नोट करें जल्दी से, आपको ये बात समझ आ गई होगी. यही क्वेश्चन हम लोगों ने फर्दर आगे करने हैं. राइट, आपका टेस्ट होगा सैटरडे को एंड स्टेटमेंट सम्स विल बी देयर, इसलिए डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस. जो मैंने आपको असाइनमेंट ऑलरेडी दी है, इस असाइनमेंट पे आप ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, चलते जाएंगे आगे. राइट, तो शाबाश मेरा बच्चा, फटाफट से इसको नोट करें.
फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है द साइड ऑफ ए स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द स्क्वायर्स। तो सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, थोड़ी थोड़ी चेंजेस है, वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी। हम कहते हैं लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स एंड breadth of सेकेंड स्क्वायर भी y सेंटीमीटर, राइट। अब बोलता है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4 सेंटीमीटर का। तो वी हैव x माइनस y इज इक्वल्स टू 4। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड है हमारे पास, अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। इसको आप सेकंड लीजिए। अब बात पता क्या कि हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। पिछली बार तो हमने यूज किया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। अब हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे हियर वी नो x plus y whole square plus x minus y whole square is equals to 2 times x square plus y square। ये आपके पास क्या बन जाएगा? x plus y whole square plus 4 square is equals to 2 into 400। ये आपके पास आ जाएगा x plus y whole square is equals to 800 minus 16 and x plus y whole square is equals to 784. No, you have got it as it is 784, right? और 784 किसका स्क्वायर होता है? 784 होता है 28 का स्क्वायर। ये सब चीजें ना मैं आपको एक क्लासेस दूंगा स्पेशल वैदिक मैथ्स की। उस वैदिक मैथ्स की क्लासेस में हम लोग ये सीखेंगे कि आपको ये कैसे वो करना है। वैदिक मैथ्स इज ए वेरी मजेदार थिंग जो आपको आपके मैथ्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वो भी हम लोग क्लासेस करेंगे। फिलहाल आप इसको देखें, ये है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 784। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28। दिस इज 3। नाउ वी हैव गॉट अगेन टू इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। बस दोनों अलग अलग साइंस हैं तो ऐड करें। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, x plus y equals to 28, x minus y equals to 4। ऐड करेंगे y और y कट जाएगा, 2x is equals to 32, x is equals to 16, राइट। x की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई? 16। यानी दिस इज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। Substituting x in first, तो आपके पास आ जाएगा 16 minus y is equals to 4, 16 minus 4 equals to y. This implies that y is equals to 12. So you have got the dimension of the second square is 12, right?
तो ये सब चीजें आप लोगों ने देखी कि हमने किस तरह से कंडीशंस को लेके चलना है, कैसे आगे करना है, क्या क्या हमने यूज किया, और हमने हर जगह पे क्या यूज किया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और एलिमिनेशन मेथड यूज किया, जैसा आपने मुझे बोला था। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी। बाकी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा होमवर्क में कौन से करने हैं, आई विल पुट इट इन द ग्रुप। आप सबने ये काम करना है, और कहीं पे भी कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सैटरडे को टेस्ट के लिए तैयार रहना है, और यस जल्दी ही मैं आपको ना अलग से वैदिक मैथ्स की क्लासेस दूंगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे फास्ट, एंड यू विल स्टार्ट लविंग मैथ्स मोर। यस, तो देखते जाइए, करते जाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आज इतना ही, कल हम लोग आगे मिलेंगे। जय हिंद।